गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 7th के एक्सरसाइज 11A के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22 का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है और इनकी वैल्यू भी अच्छी खास है, मतलब इनको जो है एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन क्वेश्चन के, खास तौर से लॉन्ग में। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए और इसका सोल्यूशन समझ लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, द होलसेल डीलर 15% एंड द रिटेलर हैव 25% गेन, ओके, देन व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन हुज रिटेल प्राइस इज 37950। तो इसको करने के लिए दो मेथड होते हैं। जो लॉन्ग प्रोसीजर है उसमें हम लोग अलग अलग बार बार कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को और फिर फाइनल वैल्यू पे पहुंचते हैं, बट हम लोग एक साथ कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, उसका सोल्यूशन हम लोग अभी करने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो सबसे पहले मुझे पता करना है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक। तो लेट the production cost of washing machine is equal to ₹X, ओके। वॉशिंग मशीन की प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने क्या मानी है X रुपीज, ठीक। और इस पे सबसे पहले गेन कितना हो रहा है, manufacturer gain परसेंट, कितना है गेन परसेंट मैन्युफैक्चर का 10%। देन सो फॉर्मूला एसपी ऑफ the manufacturer is equal to, SP का फॉर्मूला क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंट, ये फॉर्मूला चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा है, अपॉन 100 इंटू CP। इसमें मैं वैल्यू पुटअप करता हूँ इसकी, तो क्या बनता है 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू CP क्या माना है मैंने X। तो यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 110 X अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आई 11X अपॉन 10, ठीक। ये SP आ गया मैन्युफैक्चरर के लिए। नाउ जो SP है मैन्युफैक्चरर के लिए, वही CP किसके लिए है, होलसेल डीलर के लिए। तो यहां क्या लिखेंगे, SP ऑफ manufacturer is equal to CP of wholesale dealer is equal to 11X upon 10 rupees. Clear? Now profit of the wholesale dealer, profit of wholesale dealer is equal to 15% gain percent और प्रॉफिट ऑफ होलसेल डीलर, गेन परसेंट और प्रॉफिट ऑफ होलसेल डीलर कितना है 15%। तो वो कॉस्ट प्राइस कितना है 11X अपॉन 20। तो वहां पे SP ऑफ द होलसेल डीलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे SP ऑफ द होलसेल डीलर 100 प्लस 15 अपॉन 100
इंटू 11x अपॉन 10। इसको सॉल्व करेंगे 115 अपॉन 100 इंटू 11x अपॉन 10। इसको ऐसे ही लिखा रहेगा, कुछ नहीं करेंगे, इसको बस ऐसे ही लिखना है। मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें कि इसको कैसे सॉल्व करना है। नाउ अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि कह रहा है रिटेलर हैज द प्रॉफिट ऑफ 25%। सो SP ऑफ होलसेल डीलर इज इक्वल टू CP ऑफ रिटेलर। रिटेलर का CP है कितना है ये 115 अपॉन 100 इंटू 11x अपॉन 10। क्लियर? नो, गेन ऑफ रिटेलर, गेन ऑफ रिटेलर इज इक्वल टू कितना है 25%। 25% रिटेलर को गेन होता है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं इसकी वैल्यू SP ऑफ रिटेलर is equal to 100 plus 25 upon 100 इंटू यहाँ पे कितना आया था 115 अपॉन 100 इंटू 11x अपॉन 10। क्या वैल्यू इसकी आई 125 इंटू 115 इंटू 11x। अब हम एक साथ लिख लेते हैं 100 इंटू 100 इंटू 10 मीन्स 1 के आगे 50 कैलकुलेट कर दो आप। ठीक है, इधर उधर कुछ नहीं करना, आपको सिंपली नोट कर लेना है। बट SP क्या दिया गया इसका रिटेल प्राइस में ₹37,950। ओके, so we put the value here is 125 into 115 into 11x upon 1 2 3 4 5 is equal to 3950 or x is equal to 37950 into 1 2 3 4 5 1 क्या गया 50 ये लग गया आपका। अब यहाँ आप लिख दीजिए 125 इंटू 115 इंटू 11। इसको कैंसिल करना है। सबसे पहले 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा, अब जीरो कितने बचे 3 0 लग गए, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 2 0 लग गए। ठीक है, 115 है, ये किसके टेबल में आता है 30 और 23 के। ठीक, तो पहले 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 था 5 3 था। अब फिर से इसको कैंसिल कर लो, 5 1 था 5, ये हो गया 30, 5 6 था 160 आ गया। ठीक, 23 का टेबल आता है सबको, सॉरी 23 का टेबल नहीं आता है, तो इसमें एक आप चीज़ देखिए 23 1 23, 23 1 23 हो गया। कितना बचा 3795 है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 23 से तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 3 7 5 1 6 5। ओके, जीरो साथ में लगा देंगे। अब 11 1 11, 11 1 11, 11 5 55, 150। सो वैल्यू यहाँ आई 150 इंटू 160। सो 150 इंटू 160 इज ₹24,000। दिस इज योर आंसर। कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब यही आपका आंसर था। आपको यही पता करना था कि x की वैल्यू क्या है, मींस कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन। ठीक है,
Now question number 20. Question number 20 tells us that Mr. Mehta purchased a video of 20,000 and a television for rupees 38,000. On the video he lost 5%, on the television he gained 8%. Find the total gain or loss percent. First of all, question number 20, we have CP of video. CP of video is equal to rupees 20,000 and loss percent of video कितना है 5%. Therefore SP of video कितना होगा, देखो 100 माइनस 5 अपॉन 100. अभी हम लोग ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा यहाँ पे इंटू 20,000. ठीक, इसको 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ के कैंसिल हो गए, 1 जीरो यहाँ आगे लगा लिया तो क्या वैल्यू आ गई इसकी 95 इंटू 200 विच इज इक्वल टू रुपीज 95 2 5 जा 10 कैरी ऑन 1 19,000. ओके, रुपीज 19,000 ये आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ वीडियो. नाउ सीपी ऑफ टीवी. टीवी का सीपी कितना है रुपीज 30,000. ओके, एंड गेन परसेंट ऑफ टीवी कितना है 8%. देयरफॉर एसपी ऑफ टीवी इज इक्वल टू 100 प्लस 8 अपॉन 100 into 30,000. Double zero cancels double zero and its value is 108 into 300. The value of SP is, it is a 32400. Okay, 32,400 value of SP. Now total CP. So CP of video is 20,000 plus CP of TV is 30,000 is equal to 50 rupees 50,000. Now total SP is equal to 19,000 plus 32,400. So its value is 004 sorry 31,400. Here SP is greater than CP, so gain is equal to 51,400 minus 50,000 is equal to 1,400 rupees. He has the gain, and gain percent is equal to gain upon CP into 100. So 14,000 upon 50,000 into 100, double zero cancel double zero and double zero cancel double zero is equal to 14 upon 5 is equal to 2.8%. I hope you understand. The answer. Okay, this is your answer, 2.8%. Now we move to question number 21.
21. The question tells us that by selling 36 oranges, a vendor suffers a loss equal to the selling price of 4 oranges. Find his loss percent. मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि 36 ऑरेंजेस एक वेंडर अगर बेचता है तो उसको लॉस होता है 4 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर. तो लॉस परसेंट पता करना है. क्वेश्चंस इस टाइप के हल्के से ट्रिकी होते हैं. आपको बस ध्यान देना है क्वेश्चन का सेंस क्या बन रहा है. ठीक, तो इसके लिए हम क्वेश्चन को नंबर 21 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन RS अग्रवाल क्लास 7 एक्सरसाइज 11 है. सो इसको हम लोग ऐसे करते हैं. Let the CP of one orange. Let the cost of one orange is equal to rupees A. Okay, rupees A सपोज करते हैं इसको. ठीक, अगर वन ऑरेंज का CP क्या है, A है, तो therefore the cost of 36 orange is equal to 36 into A is equal to 36A, rupees 36A. Okay, this is the cost of 36 orange. And again let the SP of one orange is equal to rupees Y, or sorry, at the cost of one orange is rupees B. Therefore the SP of 36 orange is equal to rupees 36 into B is equal to rupees 36B. ओके, लॉस यहाँ पे बता रहा है कि लॉस हो रहा है. ठीक है, तो लॉस है मीन्स CP इज ग्रेटर देन SP. लॉस मीन्स CP इज ग्रेटर देन SP. और लॉस कितना है यहाँ पे साथ ही में, loss is equal to SP of 4 orange is equal to 4B, 4 rupees 4B. ठीक, so formula of loss we know that CP minus SP. okay, CP minus SP और loss is 4B. CP कितना है हमारे पास 36A, SP कितना है 36B. जब हम इनको ट्रांसपोज कर देते हैं एक तरफ तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास में 4B plus 36B is equal to 36A. So we write down here is 40B is equal to 36A. So ratio of A upon B is equal to 40 upon 36. और करके इसको कैंसिल कर लेते हैं. अगर कैंसिल करें तो क्या वैल्यू इसकी आएगी, वैल्यू इसकी आएगी 4 10 4 9 इज इक्वल टू 10 अपॉन 9. मीन्स CP कितना है एक ऑरेंज का 10 और SP कितना है 9. ओके, और B इज इक्वल टू 9A अपॉन 10. ये भी नोट कर सकते हैं, दोनों चीजें सिमिलर ही हैं. नाउ B की वैल्यू मिल गई. B क्या है, लॉस है हमारा. ठीक है, अब लॉस परसेंट क्वेश्चन में क्या रहा है तो देखते हैं यहाँ पे बेटा.
लॉस परसेंट, लॉस परसेंट फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये पढ़ा है हमने। तो लॉस कितना हुआ है हमारे पास में, लॉस कितना हुआ है बी, लॉस कितना हुआ है हमारे पास बी, लॉस की वैल्यू कितनी आई थी 4b, तो 4b अपॉन सीपी कितना था, सीपी हमें कितना मिला था, लॉस मिला था 4b और सीपी कितना था 36 ऑरेंज का, 36a इंटू 100। अब यहाँ बी है, यहाँ से बी की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 9a अपॉन 10 अपॉन 36a इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 9a अपॉन 10, 4 के अपॉन में 36 आ जाएगा, क्योंकि ये सब एक साथ में है, मल्टीप्लाई यहाँ भी लग जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, 36 जो है इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पे a आया है, नीचे भी a रहेगा 36a, तो a से a कैंसिल हो गया, 9 1 9, 9 4 36, 4 1 4, 4 1 4, ये क्लियर हो गया, 0 से 0 कट गया, कितनी वैल्यू आई 10%। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 22. The question tells us that by selling 8 dozen pencils, a shopkeeper gains the selling price of 1 dozen pencils. Okay. Find his gain percent. तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन में लॉस को काउंट किया है, वैसे मुझे गेन काउंट करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को भी सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 22, let the CP of one pencil, let the CP of one pencil is equal to rupees A. So CP of 8 dozen pencil is equal to 8 into 12 into A is equal to 96A rupees 96A। ये आ गई कॉस्ट 8 डोजन पेंसिल की। ओके, एंड SP ऑफ 1 पेंसिल is equal to rupees P. So SP of 8 dozen pencils is equal to 8 into 12 into P is equal to rupees 96B. क्लियर। नाउ यहाँ गेन हो रहा है 1 डोजन पेंसिल का, गेन इज इक्वल टू 1 डोजन pencils, 1 dozen pencil is equal to 12 pencils, means 12 pencils is equal to SP of 1 dozen pencils means 12B। गेन हो रहा है मुझे 12B का। ओके, नाउ गेन का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा है, SP माइनस CP। गेन कितना है 12B, SP कितना है यहाँ पे 96B, और CP कितना है 96A। इन दोनों को शिफ्ट कर देंगे, 96A ट्रांसपोज करेंगे जब वैल्यू को, 96B माइनस 12B, क्या वैल्यू आ जाएगी 96A इज इक्वल टू 84B, और B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96A, इसको ऐसे नोट A अपॉन 84 हो गया, 12 8 96, 12 7 84, 8A अपॉन 7, B की वैल्यू क्या आ गई 8A अपॉन 7, ये मिल गई वैल्यू मुझको। ओके, नाउ
यहां पे मुझसे पूछ रहा है गेन परसेंट। सो गेन परसेंट इज इक्वल टू होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। अब गेन कितना होता है 12B, तो 12B अपॉन CP कितना था यहाँ पे 8A अपॉन 7 इंटू 100 हो गया। 12B, B की वैल्यू कितनी है, सॉरी CP कितना था 96, सॉरी कैंसिल गलत लिख गया मुझसे, 96A तो 12 इंटू 8A अपॉन 7 अपॉन 96 इंटू A, यहीं पे रख दो ज़्यादा बेटर है, आप इंटू 100। A से A कैंसिल हो गया, ओके 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 12 को कैंसिल कर दिया मैंने, ये जो कैंसिल किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 8 से यहाँ कैंसिल हो गया, नीचे क्या है 7, ओके 100 अपॉन 7 आया। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 14 होल 2 अपॉन 7%। दिस इज योर गेन परसेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, सॉरी सम्स, एंड you like it, okay, good day dears.